आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज आपने मेरी वीडियो देखकर 3 जून की बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। जिस भाई ने नहीं देखी होगी ना, उसे देख लेना वीडियो को, और फिर आज की मार्केट को भाई देख लेना कि जैसे बोला था ऐसे ऐसे ही मार्केट चली है। ठीक है, इसलिए मैं सब भाइयों को ये बोलता हूँ कि भाई वीडियो को ज़रूर देखा करो। अगर समझ में ना आए तो 2 बार देख लिया करो कि आप सीख के ही ट्रेड करें, किसी पेड ग्रुप के या किसी के भरोसे ट्रेड ना करें। बस मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप सब लोग सीखें और सीख कर ट्रेड करें बस। क्योंकि बहुत भाई ऐसे होंगे जो दूसरों के पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे, उनको पैसा भी देते होंगे। ठीक है, और उन्हें ये नहीं मालूम होता होगा कि भाई मार्केट कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। उसे मार्केट से कोई लेना देना भाई, कोई लेना देना नहीं है उन भाइयों को। बस पेड ग्रुप वाले उनको कॉल दे देते हैं, वो पी दे दे चाहे सी दे दे, बस ट्रेड लेनी है। क्यों? क्योंकि पका पकाया मिलता है ना, वो आदत पड़ गई पका पकाए की भाई खाने की। भाई ये बात ध्यान रखना, ये आदत छोड़ दो पका पकाया खाने की। पका के खाओ तो उसमें मज़ा ही और कुछ है। ठीक है, कभी फ़िश खाई है तुमने? फ़िश मछली जब दुकान से मछली लेके खाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग होता है। जब पकड़ के लाते हैं ना भाई, मैं गांव में से ही बोलता हूँ, मैं गांव में से ही रहने वाला हूँ, गांव का ही रहने वाला हूँ। जब पकड़ के लाते हैं ना फ़िश मछली, तो उसको बनाकर खाने में बड़ा ही एक अलग मज़ा है भाई। ठीक है, मैं उन भाइयों को बोल रहा हूँ जो भाई मछली वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो मैंने भाई यही बात बोली थी। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो भाई मैंने यही बात बोली थी कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है और वो नीचे आकर ऊपर निकलना शुरू कर दे तो 15 मिनट तक हमें भाई कोई ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, क्यों नहीं लेनी? क्योंकि भाई अपने हाई पे है भाई निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। आज भी अपने हाई पे ही क्लोज हुई है निफ्टी भाई। ठीक है, और आज 3 ट्रेड ऐसे बने हैं भाई जिसने 30 पॉइंट 20 पॉइंट दे के गई है, तीनों की तीनों ट्रेड। ठीक है, मैंने यही बात बोली थी कि भाई 15 मिनट तक कोई ट्रेड ना लेना, और अगर 15 मिनट की जब कैंडल क्लोज हो जाए और दूसरी कैंडल उसको तोड़कर ऊपर निकलना शुरू कर दे और 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, 15 मिनट की कैंडल को 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, तो हमारा ट्रेड फिर अपसाइड बनता है। क्यों बनता है भाई? क्योंकि एफआई का जो डाटा था और जो डीआई का डाटा था वो बहुत पॉजिटिव था भाई। कल की वीडियो में देख लेना, मैंने दिखा रखा होगा। ठीक है, और फिर अपने हाई से ऊपर थी। जब अपने हाई से ऊपर रहती है ना मार्केट और ऊपर निकलना शुरू कर दिया, यानी कि वो 52 वीक हाई पे है ना फ़िलहाल, तो जब सुबह सुबह जहाँ जाती है ना, हमें उसके साथ ही रहना होता है निफ्टी की। यो आज की बात नहीं है भाई, जब भी कभी अब नीचे आएगी फिर क्या पता कब अपने हाई को तोड़े के अपने हाई पे जाएगी। बात हाई की चल रही है, हाई के टाइम की सारी बात यही है भाई। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि भाई कभी भी किसी टाइम भी अपने हाई से निफ्टी गिर सकती है। ऐसा ही हुआ है, देखो भाई हाई लगाया 19,332 और फिर वहीं से आगे नीचे निकली भाई, और कहाँ तक गिरी है भाई ये देख लो, 19,255 तक नीचे गिरी है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ भाई। और ऐसा हैमर मिला भाई, ऐसी हैमर मिली, मैंने एक वीडियो बना रखी है हैमर पर कि हैमर कौन सी हैमर काम करती है। ठीक है, ऐसी हैमर मिली हमें कि एक इसमें 2 चीज़ थी भाई हैमर में। पहली बात ये थी कि जब वो हैमर बनी उसकी जो गिरावट थी हैमर की वो 79 यानी कि 80 पॉइंट के बाद हैमर बनी है। ठीक है, 80 पॉइंट के बाद हैमर बनी है। और जो हैमर बनी है ना वो एक रेजिस्टेंस के पास बनी है। देख लेना, यही ओपनिंग है। ठीक है, समझ लेना मेरी बात को, यही ओपनिंग है। जहाँ से मैंने मार्क करके दिखा दूँ, यही ओपनिंग थी भाई, यही ओपनिंग थी निफ्टी की। और इसी निफ्टी यहीं से कैंडल ने अपने सपोर्ट को, अपनी क्लोजिंग को टेस्ट किया और हैमर बनाई, ऊपर निकल गई। ठीक है, और फिर देखो कितना अच्छा मूव दिया भाई। इस मूव पे मैंने कैप्चर किए थे भाई 30 पॉइंट। ठीक है, 30 पॉइंट मैंने कैप्चर किए थे इस पे। 3 पॉइंट मैं लेके निकल गया था भाई। 25 पॉइंट मैंने सुबह कैप्चर किए थे। और भाई इस गिरावट में भी भाई मैंने पॉइंट लिए हैं। फिर मैंने इसके बाद कोई ट्रेड ना तो मेरा बना
और ना मैंने लिया। सीधी सीधी साफ़ सुथरी बात ये है बस। इसलिए तो मैं आप सबको बोलता हूँ। ये बात किसी ने नहीं सोची होगी, मैं लिख के देता हूँ, ये बात किसी ने नहीं सोची होगी कि ये जो हैमर बनी है ये रेजिस्टेंस पे बनी है, नहीं सॉरी सपोर्ट पे बनी है। अब भाई सपोर्ट कौन सा है भाई? आज की ओपनिंग का सपोर्ट था भाई, देख लेना, चेक कर लेना जहाँ ओपन हुई होगी। लो मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लेना भाई, यहाँ से ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ओपनिंग 19,253.30 की, और देख लेना भाई यही होगा, ये देख लो 19,253.30। ठीक है, ये हैमर 19,253.10 पर बनी है। और ओपनिंग कहाँ हुई भाई इसकी? ओपनिंग कहाँ हुई भाई आज निफ्टी की? 19,253.30 की। वहीं भाई वहीं बिल्कुल वहीं हैमर बनी है यार। समझो मेरी बात को यार, मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ आपको। मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा मेहनत का पैसा है भाई, ठीक है, और तुम गंवाते हो। आज एक मेरा दोस्त है जो यूएसए में रहता है, वो घर आया हुआ है, तो वो भी ट्रेडिंग करता है भाई। तो आज वो मेरे पास ही बैठ गया कि भाई मैं आज तुम्हारे पास ही ट्रेड करूँगा, बैठ जा भाई मेरे पास बैठ जाओ। तो वो भी भाई बहुत अच्छे पैसे लेके गए मेरे पास से। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। मैं भी ये बात कही थी कि भाई वो ठीक है आज तो बैठ जाओ, लेकिन कल को मत आना भाई, वीडियो को देखकर सीख कर फिर खुद ट्रेड लो, ठीक है, दूसरे के भरोसे ना मरा करो, ठीक है। तो भाई आज निफ्टी ने, अब बात कर लेते हैं, निफ्टी ने आज 2 बनाए हैं भाई डिमांड एरिया। मैं आपके सामने मार्किंग कर लेता हूँ। एक तो भाई गैप अप वाली जो कैंडल है वो हमारा डिमांड एरिया है, आप लोगों को मैंने सबको बता रखी है ये चीज़। और मैंने ये भी बोला था कि बीच में भी डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया बन जाते हैं। जो हैमर है ना भाई, ये हैमर, ये हैमर डिमांड एरिया नहीं है, ये हैमर डिमांड एरिया नहीं है। इस हैमर के बाद भाई निफ्टी क्या हुई, खड़ी भाग गई बस, इसलिए डिमांड एरिया बन गया। वरना हैमर तो कहीं भी बनती है, हैमर तो इसमें और भी होगी, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, ठीक है, लेकिन इसी हैमर ने निफ्टी को भगाया ना भाई, तो इसलिए डिमांड एरिया बन गया है। समझ गया बात। अब बात कर लेते हैं भाई कल निफ्टी में होने का क्या वाला है। देखो दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते ही अपने हाई को, यानी कि अबे यार क्या इस हाई को, ये हाई है भाई आज का, ठीक है, निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद इस हाई को तोड़ती है और एक बुलिश कैंडल, या तो वो पहली बुलिश कैंडल हो वो कैंडल, और फिर दूसरी कैंडल उसको निकलना ऊपर क्रॉस करती है, तो भाई हम उस कैंडल पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। उस कैंडल का करना क्या है, जैसे ये कैंडल बनी और ऊपर इस कैंडल को कल आज के हाई को तोड़ के ऊपर बन गई, तो हम ये कैंडल क्या कर लेंगे भाई, मार्क कर लेंगे। 15 मिनट की बात कर रहा हूँ भाई, 15 मिनट की कैंडल मार्क कर ली, फिर दूसरी कैंडल निकलना शुरू हुई ऊपर, फिर हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और 5 मिनट में देखना है कि ये जो 15 मिनट का हमने मार्क की थी कैंडल, उस मार्किंग से 5 मिनट की जो कैंडल है वो ऊपर क्लोज हुई है या नीचे क्लोज हुई है। भाई जब तक ऊपर क्लोज ना हो, जब तक वो पॉजिटिव ना होना, सी साइड मत जाना, ठीक है। जब हो जाए तो हमें फिर सी साइड जाना है। हाँ, प्रॉफिट की बात, टारगेट भाई अपने आप कर लेना जैसे आज किया है, क्योंकि ऊपर कोई भाई रजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसलिए टारगेट जब तक निफ्टी अपने हाई या बैंक निफ्टी अपने हाई पे है, तो भाई बुलिश टारगेट की बात कर रहा हूँ। जब बुलिश कैंडल पर जब हमें सी साइड में प्रॉफिट लेना है अपने, तो भाई छोटा छोटा टारगेट बुक करना, ठीक है, छोटा छोटा टारगेट बुक करना। टारगेट कभी भी अगर 900 से यानी कि 900 950, चलो मैं बता ही देता हूँ। अगर भाई ये अगर 19,985 के आसपास है, ये 19,985 के आसपास से अगर निकलना शुरू हो गई ना भाई, सीधी सीधी बात ये है, देखो मेरी बात सुनो, अगर भाई या तो सैकड़े वाले पे आपको टारगेट लेना है या फिर साढ़े वाले पे टारगेट लेना है, जैसे कि या तो 19,400 या 19,450 या 19,500 या 19,300 या 19,350, ठीक है। बीच में कहीं भी टारगेट बुक ना करना जब अपने हाई पे जा रही हो, समझ के बात।
तो भाई एक बात और ध्यान से सुन लेना कि जब हाई पे जाती रहेगी ना और कल फिर अपने हाई से गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि कुछ डाटा नेगेटिव है, DI का डाटा नेगेटिव है और FI का डाटा पॉजिटिव है। मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में। तो जब नेगेटिव कैंडल हमें मिले अपने हाई से, तो भाई हमें वो दूसरी कैंडल उसको तोड़ती हुई नीचे आ जाए और क्लोज हो जाए भाई। क्लोजिंग तक का वेट रखना भाई। और जब क्लोज हो जाए तो हमें फिर नीचे के टारगेट बुक करने हैं। और बुक कहाँ तक करने हैं? पहला टारगेट रहेगा 15 मिनट की जो कैंडल आपने मार्क की थी ना, वहाँ तक के टारगेट रहेंगे पहले। और दूसरे टारगेट रहेंगे भाई उसकी फिर हाई। तीसरा टारगेट रहेगा भाई फिर हाई। और अगर हाई को भी तोड़ जाए फिर उसकी रहेगी भाई ओपनिंग का भी बहुत बड़ा इशू होता है मार्केट में। ध्यान से सुन लेना, 3 चीज़ें भाई, ओपनिंग, हाई और लो। ये तीनों चीज़ें कल के दिन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, पूरी की पूरी मार्केट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई। मान लेते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी नीचे आना शुरू कर दे। ठीक है, अगर 15 मिनट की कैंडल भाई छोटी बने, ध्यान दे सुनना, नीचे आना शुरू कर दे, 15 मिनट की कैंडल छोटी बने और वो नेगेटिव हो, ठीक है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ध्यान से सुनना। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू कर दे या ऊपर ही जाना शुरू कर दे, पर वो हाई तक नहीं पहुंची और दूसरी कैंडल नीचे निकलना शुरू कर दे। ठीक है, तो भाई फिर आपको पॉजिटिव नहीं होना, नेगेटिव होना है। फिर आपको P साइड जाना है, ना कि C साइड। ठीक है, आप फिर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं भाई P साइड। समझ में आ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव ओपन हुई या पॉजिटिव ओपन हुई, और पॉजिटिव ओपन हुआ ऐसी क्लोजिंग हो उस कैंडल की कि वो अपने हाई से नीचे ही रहे, और दूसरी कैंडल जब बनना शुरू हो तो वो नीचे की ओर बनना शुरू कर दे और वो जो बनी थी ना कैंडल उसको नीचे क्रॉस कर दे ऐसे। तो आपको फिर P साइड जाना है। टारगेट हमारे ये रहने वाले हैं डिमांड एरिया के। और जैसे ही डिमांड एरिया में आती है और बुलिश कैंडल हमें मिलती है तो हमें क्या करना है? हमें फिर बुलिश होना है। ठीक है भाई, फिर हमें बुलिश होना है। कहाँ तक बुलिश होना है भाई? फिर ओपनिंग तक बुलिश होना है, जो कल की ओपनिंग होगी। समझ गए बात? अब बात कर लेते हैं भाई, और ध्यान रखना, अगर किसी भी कारण से भाई आपने यहाँ से बुक कर लिया टारगेट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक नीचे आनी, और टारगेट बुक करने के बाद फिर ये भी अगर टूट जाए, ठीक है, ये डिमांड एरिया भी टूट गया ना, ऐसे नेगेटिव कैंडल आपको मिल जाए और बस ये वाला एरिया क्या हो, हमें नीचे टूटता हुआ नज़र आ जाए। ये वाला एरिया, सीधी बात है भाई, कल का लो, ठीक है, नहीं सॉरी आज का लो, ये नीचे आ जाए बस, तो फिर क्या होगा? फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी काम करेगी। फिर आपको इस डिमांड एरिया तक टारगेट रखने हैं, इस 50 दिन की मूविंग एवरेज और इस डिमांड एरिया तक के टारगेट। और ये डिमांड एरिया भाई ज़रूर काम करेगा जब भी आपको या तो गैप डाउन ही इस डिमांड एरिया में हो जाए, या कल की बात कर रहा हूँ, या डिमांड एरिया में ओपनिंग हो गैप डाउन, या किसी भी कारण से इस डिमांड एरिया में निफ्टी आ गई, तो भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज भी इसी डिमांड एरिया में है और आपका डिमांड एरिया भी है, और कल का क्या है भाई? पॉजिटिव FI भी है। तो हम बहुत चीज़ें हमें पॉजिटिव मिलेगी, तो हमें फिर एक बुलिश कैंडल मिलती है। आपको क्या करना है? इसमें बुलिश होना है बस, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई गैप अप ओपन होने की। अगर गैप अप भाई बड़ा गैप खुल गई निफ्टी भाई 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, ठीक है, 100 से बाहर पॉइंट, तो आपको पहली 15 मिनट की अगर कैंडल क्लोज हो नेगेटिव, तो आपको दूसरी कैंडल पर आपको ट्रेड करना है। क्यों करना है? क्योंकि 2 चीज़ें उसमें आपको दिखाई देगी। एक तो दिखाई देगी भाई गैप फिल वाली स्ट्रेटजी, और दूसरी दिखाई देगी भाई ये वाली कि जिसने आज होल्ड करके गया हो ना भाई C, आज जिसने भी होल्ड किया है ना C, तो भाई जब उसे गैप अप ओपन होती हुई मिलेगी और उसे यहाँ से यहाँ तक के 100 पॉइंट मिल जाएंगे तो वो बुक करेगा, सीधी सी बात है। तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग का आपको सहारा मिलेगा, और आपको एक मिलेगा भाई गैप फिल वाली स्ट्रेटजी। ठीक है, 2 स्ट्रेटजी मिल जाएगी आपको, तो आपको भी फिर नेगेटिव होना है भाई।
ठीक है। और हमारी नेगेटिव जो रहने वाली है भाई वो गैप फिल तक रहेगी, यानी कि आज के हाई तक की रहेगी। और अगर भाई ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप ओपन हुई लेकिन वो छोटी गैप अप ओपन हुई निफ्टी, तो करना क्या है भाई, अगर वो नीचे आना शुरू कर दे, छोटी गैप ओपन हुई और नीचे आना शुरू कर दे और उसकी नीचाई इतनी हो जाए कि वो गैप फिल भी हो जाए और उसका आज का हाई से वो कैंडल टच हो जाए, और टच होते ही अगर उसने ऊपर निकलना शुरू कर देना भाई और आपको बुलिश कैंडल मिल जाए फिर तो आपको बुलिश ही होना है भाई, ठीक है। फिर आपको आज की तरह काम करना है। जैसे आज गैप अप ओपन हुई थी, नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर निकल गई और फिर अपने 15 मिनट की कैंडल को ऊपर क्रॉस कर गई, फिर हमने ट्रेड काम किया। इसमें सीधी सी बात है। तो भाई मैं कोर्स भी कराता हूँ, कोर्स शुरू होने वाला है, एक बैच शुरू होने वाला है, दूसरा बैच शुरू होने वाला है यहाँ। तो जिस भाई को कोर्स करना हो तो वो टेलीग्राम पर आके मैसेज कर ले या ज्वाइन कर ले, और आपको अगर टेलीग्राम लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मिले तो आप व्हाट्सअप नंबर भी मैंने डाला है, उसमें व्हाट्सअप भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फिर ऐड कर लूँगा उसमें। जब कोर्स शुरू होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें भाई। मैं कॉल टिप्स नहीं देता, ना तो मैं पी देता, ना मैं सी देता, मैं कुछ नहीं देता, ठीक है। आप कभी मेरे नाम से कोई चैनल बना हुआ हो और वो आपसे पैसे तोड़ता रहे, मैं किसी से, जब मैं कोर्स फ्री करा रहा हूँ भाई, मैं आपको कॉल के पैसे लूँगा क्या, ये बताओ आप, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात को, मैं भाई कोई पैसे नहीं लेता किसी से भी, सीधी बात। बस मुझे आप लोगों की दुआ चाहती है, आप लोगों का प्यार चाहता है, बस यही मेरे लिए बहुत है भाई, क्योंकि मेरा अच्छा खासा घर चल रहा है भाई ट्रेडिंग से, ठीक है। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेरी यूट्यूब पे, थोड़ा बहुत है भाई, यूट्यूब भी अब देना शुरू कर दिया भाई यूट्यूब ने भी, ठीक है। हाँ एक बात ध्यान सुनना भाई, मैं यूट्यूबर नया हूँ, ट्रेडर नया नहीं हूँ, समझ गए बात। यूट्यूबर नया हूँ, ट्रेडर नया नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ये दिमाग से बात निकाल देना कि भाई यूट्यूब पर अभी नए आया हूँ तो ट्रेडर भी नया नहीं भाई, मैं ट्रेडर नया नहीं हूँ, मैं आज भी तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी आज का यही मुद्दा था जो मैंने आप कल बताया था, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी और वो 15 मिनट की कैंडल ऊपर निकलना शुरू कर दे तो हमें ऊपर के साथ ही रहना है। अगर फ्लैट ओपन होती है तो ऊपर निकलेगी, जब भी ऊपर ही रहना है, ठीक है। यानी कि हाई से ऊपर अगर रहती तो हम ऊपर ही रहते, सीधी सी बात ये है। इसी तरह भाई हम देख लेना भाई वीडियो जाकर 3 जुलाई की, उसमें सारी बात पता लग जाएगी, वरना भी वीडियो लंबी हो जाएगी भाई। अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद भाई ऊपर निकलना शुरू कर दे, कितनी ऊपर बताओ, सब लोग बताओ, सब भाई बताओ भाई, इतनी ऊपर कि हाई आज का टूट जाए, वो एक कैंडल में टूटे, वो 2 कैंडल में टूटे, बस टूटे, ठीक है। जब तक सी साइड मत जाना बैंक निफ्टी में, जब तक आज का हाई ना टूट जाए भाई, वो एक पहली कैंडल में टूट जाए, दूसरी कैंडल में टूट जाए, तीसरी में टूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। हाँ एक बात ध्यान रखना कि अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होते हुए ऊपर निकलती हुई नज़र आ रही है आपको और ऊपर इस हाई पे नहीं निकली और यहीं से नीचे आना शुरू कर दे और आपको 5 मिनट की भी कैंडल अगर इस हाई पे मिल जाए ना बैंक निफ्टी में, तो आपको भाई नीचे की ओर आना है, फिर आप नेगेटिव रहना, ठीक है। अगर ऊपर टूट जाए भाई तो बस फिर तो आज की तरह हम काम करेंगे, सीधी सी बात है, कोई समझाने वाली बात ही नहीं है भाई। बैंक निफ्टी में ऐसा है, निफ्टी में ऐसा है, बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे और पहले ही 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बन जाए तो दूसरी कैंडल पर हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। और ट्रेड कब तक हम उसमें रहेंगे, ट्रेड में पी साइड में, जब तक 50 दिन की मूविंग एवरेज पहला टारगेट रहेगा, बस 50 दिन की मूविंग एवरेज पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। फिर नीचे मत आना क्योंकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट है ये वाला, ठीक है। और एक डिमांड एरिया भी है भाई जो मैं आपके सामने, समझ के होंगे कौन सा डिमांड एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। गैप ओपन हुई थी भाई, गैप अप ओपन हुई थी बैंक निफ्टी, तो हमारा सीधी सी बात है डिमांड एरिया बनता है भाई। क्या बोलते हैं, अबे यार उल्टा बन गया रे, ये समझ गए भाई बात। अब ये मार्किंग में हटा देता हूँ। और इतना ध्यान रखना भाई, अगर किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर बैंक निफ्टी इसी डिमांड एरिया में ओपन हो जाए, इस वाले डिमांड एरिया में, तो आपको पहली 15
अबे यार क्या बन गया, ऐसे ठीक रहेगा भाई। इसी डिमांड एरिया में पहली कैंडल आपको बुलिश मिल जाए तो ये डिमांड एरिया भी है भाई, सपोर्ट भी है। और फिर हमें करना क्या होगा, हमें फिर सी साइड जाना है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, पहले बुलिश कैंडल मिली और बुलिश कैंडल वो क्रॉस हुई, हमें ऊपर की ओर जाना है। पहला टारगेट भाई ये रहने वाला है। ठीक है, इस हैमर कैंडल का लो, इस हैमर कैंडल का लो, यह हैमर कैंडल भी और बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी दोनों हैमर एक ही बार बनी है भाई। आज किसी ने नोटिस किया ये बात? नहीं किया होगा। ठीक है, और दोनों सपोर्ट पर बनी। देखो 15 मिनट का सपोर्ट की कैंडल पे हैमर और निफ्टी में ओपनिंग की हैमर, ओपनिंग का सपोर्ट पर हैमर है। मैं इसलिए कहता हूँ भाई कोर्स में आ जाओ, फ्री है, सब सीख लो। 330 का फार्मूला है, फलाना है, 2-2 लाख रुपए के कोर्स बेच रहे हैं। वो एक फार्मूला है 330 का, क्या होगा 2-2 लाख रुपए? अगर कुछ नहीं है भाई, वो मैं बता दूंगा, जाना कोर्स में फ्री बता दूंगा क्या है वो 330 का। ठीक है, और आपको कुछ नहीं लगेगा 330 के फार्मूले। एक फार्मूला है, चलो मैं मानता हूँ कि वो काम करता है, मैं नहीं कहता कि वो काम नहीं करता, करता है। अगर भाई वो उस दिन आपको ना मिला फिर क्या करोगे आप? वो एक हफ्ते से आपको ना मिला तो क्या करोगे आप? एक महीने से वो फार्मूला ना मिला तो क्या करोगे आप? ठीक है भाई। अगर भाई बात करते हैं बैंक निफ्टी की गैप अप की, अगर भाई बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो हमें करना क्या होगा? सीधी सी बात है, आज की तरह हम बैंक निफ्टी में भी काम करेंगे। अगर भाई गैप अप ओपन हुई कम, यानी कि छोटा गैप बनाया तो निफ्टी, तो हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाई है आज का। तो जैसे अगर किसी कारण से यहाँ छोटा मोटा गैप ओपन हो और नीचे आना शुरू कर दे और आज के हाई पे टच होकर फिर ऊपर जाना शुरू कर दे ऐसे, ठीक है, तो आपको यही ट्रेड लेना है। समझ गए बात? क्यों? क्योंकि गैप फिल वाली स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गई और फिर सपोर्ट लेके ऊपर निकलना शुरू कर दे। भाई दावे से कह सकता हूँ आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसा आज भी हुआ। ठीक है, आज भी हुआ ऐसा। दूसरी कैंडल में ध्यान से देखना आज। समझ गए बात? हाँ, अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है भाई यहाँ कहीं और नेगेटिव कैंडल आपको मिल जाए पहले ही, तो दूसरे कैंडल पर आपको क्या करना है भाई, ट्रेड लेना है। फिर आपको गैप फिल वाली स्ट्रेटजी काम आएगी आपकी, गैप फिल वाली स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है। गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भाई ये है कि अगर गैप डाउन और गैप अप ओपन होती है कहीं भी, मान लो कि यहाँ गैप अप ओपन हुई और 5-15 मिनट के कैंडल नेगेटिव बन गई ऐसी और दूसरी कैंडल इसको क्रॉस कर दिया, तो भाई गैप, कल मार्केट यहाँ थी, यहाँ से भागी, यहाँ से उठी है, तो भाई गैप फिल क्या है, ये गैप फिल करना आती है यहाँ तक। ये गैप फिल स्ट्रेटजी है। ये मैं फ्री में बता दिया, कोर्स का हिस्सा है भाई, फ्री में बता दिया। बताओ, कोर्स में भी फ्री में है। ठीक है, समझ गए सारी की सारी बात? चलो अब बात कर लेते हैं भाई डाटा की। एफआई का डाटा भाई नेगेटिव है। 337 करोड़ लोग जो हैं वो नेगेटिव है भाई डीआई के। ठीक है, और एफआई के आज भी 2000 करोड़ लोग पॉजिटिव है। ये 2000 करोड़ ये लोग ये चाहते हैं एफआई के कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर ही रहे, अपने हाई पे रहे। और डीआई क्या कह रहा है? डीआई कह रहा है कि भाई सेलिंग हो सकती है, इसलिए हम सेलर बनते हैं आज। तो भाई कल अपने हाई से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों गिर सकती है। अब बात दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन चैन, निफ्टी की ऑप्शन चैन है भाई, देख लेना। पीसीआर डाटा भी आज 2 तरह का पीसीआर डाटा था भाई। कैसा था? वीकली अगर हम देखो ये वीकली है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि वीकली डाटा जो है वो भी पॉजिटिव है, और अगर इंट्राडे डाटा देखते हैं आज के तो वो नेगेटिव था भाई। ठीक है, तो कल देखते हैं इंट्राडे का डाटा, लेकिन फ़िलहाल का जो डाटा है वो पॉजिटिव बना हुआ है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी आपको मैं चेक करा देता हूँ, टेंशन मत। एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, ये कोर्स का हिस्सा है, बल्कि मैं आपको नहीं बताऊँगा जब तक कोर्स में नहीं आओगे आप। बस आप चाहते हैं कि सारा का सारा यहीं से टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ये नहीं मैं बताऊँगा आपको। आप कोर्स में आना, कोर्स में बताऊँगा। ठीक है, कोर्स 20 दिन चलता है, 20 दिन आपको रेगुलर देने पड़ेंगे कोर्स के लिए। अबे भाई फिन निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। सारा जो कोर्स है ना भाई वो 3-4 चीज़ में काम करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप अगर ट्रेड होता होगा मिड कैप में। मुझे तो पता नहीं ना, मैंने लिया आज तक मिड कैप। निफ्टी फिन निफ्टी में ट्रेड लिया है भाई। हाँ भाई, ये ऑप्शन चेन यानी कि
पीसीआर डाटा बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव है भाई, और इंट्राडे का नेगेटिव था भाई आज भी। ठीक है, कल के बारे में बात करेंगे कल को कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, तो भाई जिस भाई को वीडियो समझ में ना आई हो तो वो दोबारा से देख के दोबारा देख ले। मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई, और अगर आप देख भी रहे हैं तो भाई एक व्यूज़ मिलता है, और एक व्यूज़ से हम यूट्यूब पैसा देता है, और वो आपकी जेब से नहीं आता भाई। ठीक है, वो यूट्यूब की जेब से आता है, वो यूट्यूब की जेब से भी नहीं आता, वो गूगल की जेब से आता है। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर किया करो। ये देखो सारे के सारे डिमांड एरिया भरे पड़े हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम ट्रेड कैसे लें। बहुत आसान है भाई, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, बहुत आसान है ट्रेड लेना। एक बात बताऊँ आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी को लोग बागों ने हवा बना रखा है, इतनी भारी है, इतनी भारी है, ये है वे है। कुछ नहीं है, समझ गए बात आप, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। बस स्ट्रेटजी कहाँ अगर लगती है तो काम करो, नहीं लगती तो ना करो, बस ये है। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई मार्केट को देखो, टाइम देना पड़ेगा आपको ज़रूर। तो भाई मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हर चीज़ मैंने बारीकी से बता दी है आपको। अगर नहीं भी समझ में आए एक बार देख लेना भाई, 2 बार देख लेना। ठीक है, वीडियो आज लंबी हो गई भाई बहुत, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।